अखंड ज्योति नवंबर 2022। शीर्षक है गायत्री परिजन होने के नाते हमारे दायित्व। वर्तमान समय में सामाजिक प्रवाह और समष्टिगत परंपराएं इस ओर इशारा करती हैं कि समाज विकास के मानदंडों को एक ही आधार पर सुनिश्चित करके देखता है और उसका नाम सुख की प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति जीवन का मूल उद्देश्य प्रतीत होती है, चाहे वो किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से आए। ऐसे इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्तमान युग में समाज प्रगति की व्याख्या सफलता के आधार पर करता है। हम प्रगति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का मूल्यांकन इस आधार पर होता दिखता है कि हम सफल दिख रहे हैं या नहीं। चिंताजनक बात यह है कि सफलता तक ही यह दौड़ रुक गई होती तो कई परेशानियों की बात नहीं होती। पर समस्या यह है कि आज सफलता का अर्थ भी समाज प्रतिद्वंदिता के आधार पर लेता है। एक व्यक्ति के पास घर, नौकरी, पैसा होना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी हो गया है कि ये औरों की तुलना में ज्यादा हो, चाहे उसे वो तथाकथित सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करना पड़े। गलत राह को और गलत चाह को जीवन मूल्यों का अंग बनाना पड़े, हमें इससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि समाज ने सफलता के मानदंड बाह्य पैमानों पर तय किए कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि व्यक्ति यह लगभग भूल ही गया है कि मनुष्य का जीवन हमें मिला था उसके अपने अंतर्निहित लक्ष्यों को भी प्राप्त करना था, बल्कि यह बाहरी भागदौड़, यह छीना झपटी ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गए हैं। आत्मिक संतोष, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति इस और किसी की दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि सफलता के पैमाने जिन सतही आधारों पर तय कर दिए गए हैं उनमें आंतरिक उत्कर्ष और आध्यात्मिक सोपानों का कोई स्थान नहीं है। क्या यह देखकर किसी को आश्चर्य नहीं होता है कि मानवीय समाज जीवन के हर पक्ष, हर पहलू की इतनी समीक्षा करता है, पर बस स्वयं की आत्मिक प्रगति के उद्देश्यों को भुलाकर बैठा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मनुष्य का मन निरंतर कुछ न कुछ करने में निरत है। जीवन भर इंसान पाने के लिए ही दौड़ता है। फिर क्या कारण है कि इतना सब दौड़ लेने के बावजूद इतना असंतोष, इतना विक्षोभ और इतना रिक्तता है? सारी जिंदगी तो मनुष्य कुछ ना कुछ पाने के लिए ही दौड़ा है और फिर अपने मन में उसने कुछ ना कुछ बटोरा ही है। तो फिर इस खालीपन का क्या कारण है? ध्यान से देखें तो इस सूनेपन का कारण एक ही है कि कहीं गहरे में मनुष्य के मन में यह भ्रांति बैठ गई है कि बाह्य आडंबरों से, बाहरी वैभव से आंतरिक खालीपन की पूर्ति की जा सकती है। इसके पीछे कारण यही है कि समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि जीवन में शांति पैसे बढ़ जाने से आ जाती है। आश्चर्य होता है तो आश्चर्य है कि होता तो इसके विपरीत दिखता है। पर इंसान तब भी संभलता नहीं। पैसे बढ़ जाने से आत्मज्ञान नहीं मिल पाता और पदोन्नति हो जाने से कोई अष्टावक्र नहीं हो जाता। यह सत्य जानते सभी हैं, पर तब भी हर व्यक्ति इसी खालीपन के पीछे दौड़ता नजर आता है। इस सत्य को बारंबार लिखने व स्मरण कराने के पीछे का कारण यही है कि हम याद कर सकें कि जीवन में तृप्ति, तुष्टि बाहर की चमक से नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश से आती है। जीवन में शांति की प्राप्ति हो ही तब पाती है जब हम अपने सत्य स्वरूप को जानकर, पहचान कर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जीवन का लक्ष्य यदि मात्र अपनी क्षुधा की पूर्ति कर लेना होता तो पशु हमसे कई गुना बेहतर तरीके से इस कार्य को करते हैं। यह भी सत्य है कि जीवन का लक्ष्य मात्र परिवार बढ़ा लेना होता तो अनेकों ने इस माध्यम से अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति पूर्ति कर ली होती। यह एक शाश्वत सत्य है कि मनुष्य का जीवन हमें इसलिए मिलता है ताकि हम अपने मूल स्वरूप को, दैवी विरासत को, भगवान के अंश होने के सत्य को स्वीकार करते हुए आंतरिक उत्कृष्टता के पथ पर पालन करते हुए देव मानवों जैसा जीवन जी सकें। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गायत्री परिजन के लिए एक ही लक्ष्य निर्धारित किया: मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। दिखने में बड़ा या व महत्वाकांक्षी दिखते हुए भी इस लक्ष्य की पूर्ति सहजता से संभव है।
इस पथ से हम कभी भटके नहीं। इसीलिए हर परिजन को हर समय मिशन के वास्तविक लक्ष्य को स्मरण रखने की जरूरत है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना का लक्ष्य मनुष्य में अंतर्निहित देवत्व को जगाना, उसकी भावनाओं का परिष्कार करके उसका भावनात्मक नव निर्माण करना रखा था। भाई आडंबर एवं विज्ञापनबाजी न कभी हमारा उद्देश्य थे और न भविष्य में कभी हो सकते हैं। इसी के साथ प्रत्येक परिजन को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि गायत्री परिवार के सदस्य होने के नाते यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि स्वयं को पीड़ा व पतन के निवारण जैसे कार्य में निरत रखें। कोई व्यक्ति दुख कष्ट वेदना में है तो उसकी वेदना के निवारण का माध्यम हम बन सके, इससे बढ़िया जीवन का और क्या उपयोग हो सकता है। इसके साथ ही यदि व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को भूलकर उससे पतित होकर नर पशु और नर पामर जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसे उस पथ से हटाकर जीवन लक्ष्य पर चलने के लिए प्रेरित करना भी गायत्री परिजन होने के नाते हमारा दायित्व बन जाता है। प्रत्येक गायत्री परिजन को यह भी स्मरण रखने की जरूरत है कि गायत्री परिवार का उद्देश्य स्मरण रखने के अतिरिक्त हमारे व्यक्तित्व में एक और गुण का होना अनिवार्य हो जाता है और उसका नाम है श्रमशीलता। शरीर की कीमत श्रम से है। इस संसार की सारी प्रगति का आधार श्रम है। जो परिश्रमशीलता को बुला बैठते हैं उनका शरीर बीमारियों का और मन समस्याओं का घर बन जाता है। श्रमशीलता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने, इसके लिए हमें अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करने की सोचना चाहिए। कोई भी क्षण निरर्थक कार्यों में व्यतीत न हो, इसको सुनिश्चित करना भी एक तरह की साधना ही है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य की गुणवत्ता में अहर्निश वृद्धि होती चले। इसके साथ ही अपनी दिनचर्या को, अपनी कर्म भूमि को, अपनी कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित रखना भी हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। हमें मिले प्रत्येक कार्य को हम यह सोचकर करें कि ये हमारा श्रेष्ठतम कार्य हो। हर छोटे से छोटे कार्य को जब हम पूर्ण मनोयोग पूर्वक करते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित भी होता है और साथ ही आध्यात्मिक प्रगति को भी प्राप्त करता है। यह भी ध्यान रखा जाए कि इन गुणों को अपने व्यक्तित्व का अंग बनाते समय हमारे जीवन में शिष्टता, उदारता, आत्मीयता भी आए। कभी कभी आदर्शवादिता को अंग बनाते समय व्यक्ति यह भूल ही जाता है कि इन गुणों को दूसरों पर थोपा ना जाए, बल्कि संयमशीलता से उनको इन गुणों को उनके व्यक्तित्व में धारण करने को कहा जाए ताकि उनका जीवन समग्रता से आगे बढ़ सके। वर्तमान परिस्थितियों में हमारा जीवन संयमित, संतुलित व सकारात्मक भाव से आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इन गुणों को धारण करना प्रत्येक गायत्री परिजन का नैसर्गिक दायित्व हो जाता है। राधे कृष्ण।